फाइनली Realme के लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT 7 को कंफर्म कर दिया है Realme ने ऑफिशियली कि ये इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, बहुत जल्द कंपनी उसको भी रिवील कर देगी, लेकिन अभी कंपनी ने कह दिया है कि इंडिया में आने वाला है और मई के अंदर ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो हम देखने वाले हैं आज इसका डिज़ाइन कैसा है, इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि ये गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन और इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक किसी की कंपनी ने ऐसा नहीं किया है जो ये Realme GT 7 करने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो यार ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। बात करते हैं Realme GT 7 की। तो सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करूंगा, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि जो Realme GT 7 है कुछ दिन पहले अभी चाइना में लॉन्च हो चुका है। मोस्ट प्रोबली वही सारे स्पेक्स, वही सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। तो कुछ लीक्स में सामने है, कुछ चाइना वाले स्पेक्स है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, लेकिन जब इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक प्रॉपर वीडियो में और दूंगा जिसके अंदर हम सब कुछ लगभग कंफर्म ही कर दूंगा मैं लॉन्च से पहले कि क्या क्या आने वाला और क्या है। अभी इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले डिज़ाइन दिखा देता हूँ। चाइना के अंदर जो फ़ोन लॉन्च हुआ उसके फोटोज़ वगैरह सब आ चुके हैं। तो ये इसका कुछ डिज़ाइन है। डिज़ाइन में ऐसा कुछ यूनिक, ऐसा कुछ खास नहीं किया गया जो कि मैं ये कहूँ ये वाली चीज़ बहुत अलग कर दी है कंपनी ने। बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन है, बॉक्सी लुक है। हालांकि जो रियर साइड है वो साइड से कर्व आपको मिलती है, यानी कि कर्व इसका साइड रियर पैनल दिया गया आपको है ना। पूरा वो जो होता है ना एक स्क्वायर टाइप वाला बॉक्स वाला वो वाला फील तो है, बट पूरी तरीके से वो नहीं है ना। और एजेस राउंडेड इसके देखने के लिए मिल जाते हैं। बेजल्स इसके अंदर बहुत कम है, मतलब डिस्प्ले बहुत बेहतरीन लग रही है देखने में कि फ्लैट डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। डबल कैमरा सेटअप इसके अंदर आपको दिया गया है, साथ में एक LED फ्लैश यहाँ पे दी गई है। ये कुछ डिज़ाइन है इसका। और अब बात करते हैं हम इसके बाकी के स्पेक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी ये कहती है कि ये ऐसा पहला स्मार्टफोन है जो आपको 120 FPS देगा, यानी कि 120 FPS गेमिंग प्ले देने वाला है लगभग 6 घंटे तक बिल्कुल स्टेबल, यानी कि 6 घंटे तक स्टेबली आप 120 FPS पर गेमिंग कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है यार। क्योंकि आप 120 FPS पे गेमिंग करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन 6 घंटे तक वो भी स्टेबल, समझ रहे हो, FPS कम भी ना हो और 6 घंटे तक लगातार गेमिंग कर रहे हो, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कुछ देर बाद है ना प्रोसेसर वगैरह हीट करते हैं, चाहे कितनी भी कूलिंग हो, कितनी सारी चीज़ें हो, लेकिन फिर भी 6 घंटे तक बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कर सकता है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है ना उसके साथ तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। और कंपनी यहाँ पे क्राफ्टन के साथ में पार्टनरशिप की है। जो लोग BGMI खेलते हैं जानते होंगे क्राफ्टन को। क्राफ्टन के साथ में कंपनी ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए, जो कि 120 FPS का है, 6 घंटे तक स्टेबल गेमिंग का। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेक्स के बारे में। मैं आपको इसके अभी स्पेक्स बताने वाला हूँ, लेकिन Realme GT 6 जो था उससे थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे हल्का हल्का मैं कर दूंगा कि क्या क्या अपग्रेड है, क्या क्या डाउनग्रेड है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा सा आएगा, मज़ा आएगा वीडियो को बनाने में और आपको देखने में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले Realme GT 7 की डिस्प्ले के बारे में। इसमें आपको 6.78 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पे आपको 6500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे ब्रांड ने स्क्रीन साइज तो सेम है, लेकिन अपग्रेड क्या किया Realme GT 6 से। अपग्रेड यहाँ पे है, एक तो रिफ्रेश रेट पहले 120 हर्ट्ज का मिलता था, लेकिन इसको 144 हर्ट्ज कर दिया गया। पीक ब्राइटनेस भी बढ़ा के 6500 कर दी गई है। तो यहाँ पे ये अपग्रेड डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन ग्लास डेफिनेटली इसके अंदर होने वाला है, लेकिन कौन सा होगा वो सामने अभी निकल के नहीं आया, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे जब एक वीडियो और बनाएंगे लॉन्च डेट कंफर्म जब इसकी हो जाएगी तो वहाँ पे क्लियर आपको सब चीज़ में मेंशन कर दूंगा। बात करें प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको MediaTek का Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। और शायद इसी वजह से 6 घंटे तक जो गेमिंग आप कर सकते हैं 120 FPS में वो भी स्टेबल, शायद इसी वजह से वो पूरी हो पा रही है। अब अगर हम Realme GT 6 की बात करें, उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 मिलता था, 4 नैनोमीटर बेस वो प्रोसेसर था, वो भी एक अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे जो MediaTek का 9400 प्लस प्रोसेसर है ये 3 नैनोमीटर बेस है और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आपको मिलता था Realme GT 6 के अंदर, उसका जो एंथुतु स्कोर है ना वो है लगभग 14 लाख प्लस। लेकिन जो Realme GT 7 के अंदर 9400 प्लस ये प्रोसेसर मिल रहा है, इसका एंथुतु स्कोर है 25 लाख प्लस, लगभग 10 से 11 लाख का यहाँ पे आपको सीधा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है।
इसी वजह से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ोन बनाया और प्रोसेसर के मामले में कंपनी ने बहुत बड़ा अपग्रेड यहाँ पे किया है। छोटा अपग्रेड नहीं है, बहुत बड़ा अपग्रेड कंपनी ने यहाँ पे कर दिया है। अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, Realme UI 6 के साथ में ये आने वाला जो कि एंड्रॉइड 15 बेस्ड होगा। अब कितने साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हैं वो भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। बैटरी की बात करें 7200 mAh की इसके अंदर बड़ी बैटरी दी गई है, उसी के साथ में 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया बैटरी के अंदर। पहले Realme GT 6 के अंदर 5500 mAh की बैटरी मिलती थी, हालांकि फास्ट चार्जिंग वहाँ पे 120 वॉट की थी, लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो 100 वॉट कर दी है, थोड़ी सी कम कर दी, लेकिन बैटरी बढ़ा दी है कंपनी ने, 7200 mAh कर दी है। तो गेमर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बैटरी बड़ी होनी चाहिए और फास्ट चार्जिंग भी 100 वॉट है, कोई कम नहीं है, आराम से आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। और फाइनली अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। कैमरा सेटअप के अंदर मुझे डाउनग्रेड देखने के लिए मिला है, पता नहीं क्यों Realme GT 6 से कंपनी ने डाउनग्रेड क्यों कर दिया कैमरा। पहले बता देता हूँ कि Realme GT 7 के अंदर कैमरा कौन कौन सा मिलता है। रियर साइड में एक मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल दिया गया है, विद OIS ही आता है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है। सोनी का IMX896 सेंसर इसमें दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया। फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया जाएगा, जो कि सोनी के IMX480 सेंसर के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये कैमरा सेटअप है, यानी कि डबल कैमरा सेटअप दिया गया है। Realme GT 6 की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप था। एक 50 मेगापिक्सल का मेन था, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो भी था और एक 8 मेगापिक्सल का उसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल था। उसमें फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे 16 मेगापिक्सल दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड मुझे लगा। एक तो अपने रियर साइड से टेलीफोटो लेंस हटा दिया है, पता नहीं क्यों, और फ्रंट में आपने 32 से 16 कर दिया, जबकि इस सेगमेंट में 32 तो कम से कम बनता ही है जिस प्राइस रेंज में ये आने वाला है। हालांकि ये मैं चाइना के बता रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं कंपनी इंडिया में के अंदर कैमरा कुछ अपग्रेड करेगी। बाकी थोड़े दिन आप रुक जाइए, लॉन्च डेट कंफर्म होते ही वो भी मैं कंफर्म कर दूंगा। लेकिन अगर यही कैमरा सेटअप है तो कुछ मज़ा मुझे लगा नहीं कैमरे के अंदर। हालांकि गेमिंग के लिहाज से तो चीज़ें अच्छी हैं, बट कैमरा के लिहाज से मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट फिर भी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अगर बात करें कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की, तो VC कूलिंग इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि VC कूलिंग चैम्बर है, साथ में ग्राफीन का आई सेंसिंग इसके अंदर दिया गया है। ये कैसे काम करता है, देखिए VC कूलिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, ग्राफीन भी आपने सुना होगा। जो ग्राफीन की प्लेट होती है, यानी ग्राफीन की जो लेयर होती है, वो क्या करती है, हीटिंग को बराबर मतलब रखती है। कहीं पे ज़्यादा हीटिंग है, कहीं पे कम हीटिंग है, तो उसको बराबर कर देती है, ताकि जो एक पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा हीट ना लगे। लेकिन इसके अंदर आई सेंसिंग भी दिया गया। आई सेंसिंग क्या है, जैसे मान लीजिए आप ठंडे इलाके में जाते हैं, अब ये तो गर्मी की चीज़ें हो गई, ठंडे इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे जब ज़्यादा ठंड है, अगर माइनस में टेम्परेचर ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे ये जो लेयर है वो आइस को सेंस करती है। अगर उसको लगता है कि ज़्यादा ठंड है तो उसको डी आइसिंग करने का काम भी ये करती है। तो मतलब कुल मिला के बहुत बढ़िया इसके अंदर VC कूलिंग चैम्बर वगैरह दिया गया है, और डी आइसिंग वाली यहाँ पे फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। तो गेमिंग के लिहाज से भी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर कैमरा सेटअप यही रहा तो शायद आपको कुछ और ऑप्शन देखने के लिए जाना पड़ सकता है कैमरा के लिए, बट फिलहाल इतना मत सोचिए, गेमिंग के लिए तो बेस्ट है ही ये, क्योंकि मुझे लगता है गेमिंग सेंटर की इसको बनाया गया है। बात करें कुछ अदर स्पेसिफिकेशन की, IP68 एंड 69 की रेटिंग मिलेगी, NFC भी मिल रही है तो चाइना के अंदर इसके अंदर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अदर रीजन्स में NFC मिलती है बट इंडिया में देते नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चाइना के अंदर मिलती है, इंडिया में देखता है ये मिलेगी नहीं मिलेगी। वहाँ पे NFC भी है और Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 है, और स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं Realme GT 7 के अंदर। मैक्सिमम बिल्कुल सेम यही फ़ोन आने वाला है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस इसके आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं अगर इंडिया में ब्रांड करता है तो। बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो अंडर 40,000, यानी कि ये स्मार्टफोन आपको 40,000 के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अब एक चीज़ रह गई है जो मैं आपको बता दूं, वो है इसकी रैम और इंटरनल स्टोरेज। अप टू 16 GB तक की रैम मिल सकती है, जो कि LPDDR5X रैम होगी, और इसी के साथ में अप टू 1 TB तक का स्टोरेज हो सकता है, जो कि UFS 4.0 वाला होगा। तो ये सारे इसके कुछ स्पेक्स जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी लॉन्च डेट कंफर्म हो जाए तो चीज़ें आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए सबसे पहले मिल जाएंगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।